जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साऊणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहार के। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। चित्र श्री छेड़ाला जी ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और छठी ढाल हमारी चल रही है। और इस छठी ढाल में हम वर्णन कर रहे हैं, वर्णन पढ़ रहे हैं। मुनि महाराज जब अपने आत्म स्वरूप में लीन होते हैं, जिस दशा को आचार्यों ने अपने स्वरूप में आचरण करने रूप स्वरूपाचरण नाम दिया, जिस दशा को, जिस अवस्था को आचार्यों ने शुद्धोपयोग नाम दिया, जिस अवस्था में आत्मा संपूर्ण विकल्पों से रहित होकर के अपने एकमात्र आत्म स्वरूप को प्राप्त करती है, उस दशा, उस परिणति का हम सभी यहाँ पर वर्णन पढ़ रहे हैं। जो वर्णन आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज ने समय साध में आत्म स्वरूप में लीन मुनिराज का किया, जिस कथन को निश्चय नहीं की दृष्टि से अपने आत्मा में लीन मुनि महाराज निश्चय को प्राप्त करके एकमात्र आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, उस दृष्टि को, उस कथन को यहाँ पंडित दौलत राम जी ने बहुत सुंदर शब्दों में हमारे सामने रखा है। पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा, जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी डारी अंतर भेदिया। जहां पूर्ण रूप से भेद विज्ञान प्रकट हो गया। भेद विज्ञान मात्र बाहर बाहर से नहीं, भेद विज्ञान सिर्फ कहने की अपेक्षा से नहीं, भेद विज्ञान पूर्ण रूप से जहां मैं अलग और मेरा शरीर अलग, मैं भिन्न हूं, मेरा शरीर मेरी आत्मा से भिन्न है। मैंने कहा था ना, ये सुकोशल मुनिराज, सुकुमाल मुनिराज, राजकुमार मुनि महाराज, पांडव मुनि महाराज, जिनके ऊपर घोर उपसर्ग होता है, हुआ है, जिन मुनि महाराज के ऊपर घोर उपसर्ग होता है, वो शरीर को कष्ट हो रहा है, आत्मा को उस कष्ट का अनुभव भी हो रहा है, उसके बावजूद भी जब आत्मा की तरफ उपयोग रहता है, आत्मा की तरफ परिणति होती है, तो ये सारे के सारे जो बाहरी विकल्प हैं, शरीर आदि हैं, इनके प्रति राग छूट जाता है। इसीलिए पंडित दौलत राम जी ने कहा, सुबुद्धि छेनी पैनी सुबुद्धि छेनी।
तीक्ष्ण स्वरूप जो सम्यक बुद्धि है, सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि है, उस छेनी के द्वारा जिन्होंने भेद विज्ञान कर लिया, आत्म स्वरूप में लीन होने वाले वो मुनि महाराज पूर्ण रूप से उस परमानंद दशा को प्राप्त हुए। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मझार कछु भेद न रहो। चाहे गुण हो, चाहे गुणी हो, चाहे ज्ञाता हो, ज्ञान हो, इन सब में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रहा। जहां तादात्म्य संबंध होता है और संबंध जहां होगा वहां दो की चर्चा की जाएगी। मैं और मेरा शरीर दो चीजें हैं, संबंध है कि नहीं? जहां मेरापन है, मेरा है, षष्ठी विभक्ति लग रही है। मेरा मकान, मेरी घड़ी, मेरा मोबाइल, मेरा चश्मा, मेरे कपड़े, संबंध बन रहा है ना। मैं और ये सब मेरे, वहां संबंध है, वहां दो वस्तुएं हैं। कोई सा भी संबंध लगा लो, संश्लेष संबंध भी है, भले वो दिखने में एक लग रहा है, लेकिन हकीकत में दो चीजें हैं। जैसे दूध और पानी। अब दूध और पानी दिखने में, जब दूध में पानी मिला देते हैं तो वो एक में हो जाता है, दिखने में एक लग रहा है, लेकिन वास्तव में वो दो वस्तुएं हैं। गुण और गुणी तादात्म्य संबंध तद्रूप ही हैं। आत्मा का ज्ञान दर्शन कभी अलग नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी दो चीजें हैं, आत्मा और ज्ञान दर्शन। लेकिन वो दो वस्तुएं अलग अलग होने के बावजूद, गुण और गुणी दो अलग अलग होने के बावजूद भी आत्म स्वरूप में लीन होने पर उनमें भी कोई भेद नहीं रहता। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मजार कछु भेद न रहो। इनमें कोई भेद नहीं रहा, किंचित मात्र भी भेद नहीं रहा, किंचित मात्र भी बीच में कोई अंतर नहीं रहा, बस एक में एक हो गए। उसी दशा का नाम है स्वरूपाचरण। आइए उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। छंद क्रमांक 9 देखते हैं, जिसमें आगे पंडित दौलत राम ने हमें उसी दृष्टि को, उसी चारित्र को या उसी परिणति को और अलग नए शब्दों में व्याख्यान कर रहे हैं। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगति, जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा कैलसा। पंडित दौलत राम जी लिख रहे हैं, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन जहा। बहुत सीधी सी परिणति, बहुत सीधी सी बात, कोई विकल्प नहीं, कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। जहां ध्यान ध्याता और ध्येय को न विकल्प, जिस आत्म स्वरूप में लीन होने पर, जिस स्वरूपाचरण रूप चारित्र में या स्वरूप में आचरण करने पर, तीन चीजें, ध्यान, ध्याता और ध्येय। पहले तो तीनों को समझें, तीनों की परिभाषा समझें। ध्यान का मतलब, ध्यान एक क्रिया है। ध्यान एक क्रिया है जहां पर एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक ही वस्तु पर अपने मन को एकाग्र कर दिया जाता है,
उस परिणति का नाम, उस दशा का नाम, उस अवस्था का नाम ध्यान है। ध्याता, ध्याता मतलब ध्यान करने वाला। ध्याता का मतलब ध्यान करने वाला। अब दो चीजें अलग अलग हो गई। ध्यान एक क्रिया हो गई, ध्यान करने वाला। तीसरे नंबर पे ध्येय। ध्येय का मतलब होता है ध्यान करने योग्य विषय, जिसको अपन बोलते हैं। ध्यान करने योग्य वस्तु, जो विषय ध्यान करने योग्य है, चाहे आत्मा का करो, चाहे अन्य पर पदार्थ का करो। अन्य सामान्य अपेक्षा से बता रहा हूं, यहां तो आत्मा की बात चल रही है। ध्येय का मतलब होता है ध्यान करने योग्य। जैसे अपन अपनी भाषा में लक्ष्य भी बोलते हैं, या जहां हमें पहुंचना है साध्य, वो कहते हैं। यहाँ पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, जिस स्थिति में पहुंचने पर ध्यान, ध्याता और ध्येय को न विकल्प, इनमें अंतर नहीं रह जाता। तीनों एक ही हैं। ध्यान कौन कर रहा है? आत्मा। ध्यान किसका कर रहा है? आत्मा का। ध्यान किससे किया जा रहा है? आत्मा से किया जा रहा है। और ध्यान जो हो रहा है वो भी अपने आप में एक आत्मा ही है। आत्म परिणति है, आत्मा का स्वभाव है। इसलिए जैसे ऊपर गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान में भेद नहीं रहा, वैसे ही ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों में भी कोई अंतर नहीं रहता। वच भेद न जहां, जहां और जहां, जिस परिणति में, जिस आचरण में, जिस आत्म स्वरूप की लीनता में वच भेद न, सॉरी, वचनों का भी भेद नहीं है। वच भेद न, वच माने वचन का, भेद न, विकल्प, भेद नहीं है। उस गणति में वचनों का भी किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। वचनों का भेद से तात्पर्य है, कहने में ध्यान, ध्याता और ध्येय, ये तीन वचन अलग अलग हुए कि नहीं? लेकिन जब आत्म स्वरूप में लीन होते हैं, तब वचन कृत भेद भी नहीं होता। शब्द कृत भेद, वचन कृत भेद भी नहीं है। तब ध्यान का अर्थ भी आत्मा, ध्याता का अर्थ भी आत्मा, और ध्येय का अर्थ भी आत्मा। उनमें भी कोई भेद नहीं रहा। अब ये समझाने की दृष्टि में आ रहा है। कहने में तीनों अलग आ रहे हैं, लेकिन जब ये निर्विकल्प दशा होती है, तब उस समय, उस परिणति में, वहां एक ही मात्र आत्मा की बात की जाती। चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहां। क्यों तीनों एक हैं? क्यों वहां भेद नहीं है? क्यों? क्योंकि चिद भाव, चिद माने आत्मा, आत्मा का जो भाव है, आत्म स्वभाव जो है, आत्मा का जो परिणमन है, आत्म स्वभाव है, वही कर्म है। तीन चीज होती है ना, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता माने करने वाला, किसको कर रहा है, वो कर्म हो गया। और क्या कर रहा है, उसका नाम क्रिया हो गया। जहां चिदभाव कर्म, अर्थात आत्मा का स्वभाव ही कर्म है। चिदेश कर्ता, चिद ईश आत्मा, आत्मा ही जहां करता है, करने वाला कौन है? ध्यान करने वाला कौन है? आत्मा है। और चेतना क्रिया तहा, तहा माने वहां, क्रिया भी क्या है? चेतना। चेतना माने ज्ञान दर्शन उपयोग आत्मा। जहां आत्मा ही कर्म है, आत्मा ही क्रिया है, आत्मा ही करता है, कर्ता कर्म क्रिया तीनों में कोई भेद नहीं है। मैंने कहा था ना पिछली बार, ये परिणति अपन को पढ़ने में अलग अलग लग रही है। अपन जो व्याख्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये अलग अलग समझ में आ रहा है। वास्तव में अनुभव की परिणति है ये। हम शब्दों से
चाहे हम हों, चाहे पंडित दौलत राम जी हों, चाहे आचार्य कुंद कुंद महाराज हों, कोई भी हो, शब्दों में इसे पूर्णतया नहीं समझा सकते। ये दशा ही ऐसी है, ये अवस्था ही ऐसी है, जिस अवस्था में, जिस परिणति में आत्म स्वरूप में लीनता बनती है, कैसा होता है, कैसा अनुभव होता है, कैसा आनंद आता है, क्या चीजें होती है, नहीं, नहीं कहा जा सकता। ये तो केवल केवल ज्ञानी भगवान ने जाना देखा, इसलिए अपन को उपदेश में कह दिया। कोई अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हुआ ये नहीं कह सकता, आज मुझे आत्मा दिखी, आज मुझे इतने बजे आनंद आया, आज मेरे तीनों एक हो गए थे इतनी बजे इस समय। अगर ये तीनों एक हो गए तो वो बाहर के विकल्प ही नहीं रहेंगे उनको। बाहर के विकल्प हो रहे हैं, इसका मतलब तीनों एक नहीं हुए। आत्मा आत्मा का ध्यान नहीं कर रही। और जहां ऐसी परिणति, ऐसी दशा होती है, वहां बाहरी विकल्प सारे छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया था। जहां आत्मा का स्वभाव ही कर्म है, कर्म से यहाँ तात्पर्य, अब थोड़ा सा आप संस्कृत की तरफ जाइए, जहां कर्ता कर्म और क्रिया। मैं भोजन करता हूं, देखो ध्यान से सुनना, मैं भोजन करता हूं, मैं, आप, भोजन कर्म, मैं कर्ता, भोजन कर्म, और भोजन की जो क्रिया हो रही है वो कहलाती क्रिया, भोजन जो कर रहे हैं वो कहलाती क्रिया। तीन चीजें हो गई, करने वाला कर्ता, जिसको किया जा रहा है वो कर्म, और जो किया जा रहा है वो क्रिया। मैं पढ़ाई करता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं अभिषेक करता हूं, मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं लेख लिखता हूं, कुछ भी किसी में भी लगा लो, तीन चीज होंगी, कर्ता कर्म और क्रिया। यहाँ कर्म से वो वाला कर्म नहीं लगाना, अष्ट कर्म वाला कर्म नहीं, यहाँ कर्म से लगाना है जो कार्य किया जा रहा है। जैसे ध्यान ध्याता ध्येय, तो ध्यान हो गया कर्म, ध्याता हो गया कर्ता, और ध्येय जो जिसका ध्यान किया जा रहा है वो हो गई क्रिया। बात समझ आ गई? तो इसीलिए यहाँ पे पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, जहां आत्मा का स्वभाव ही कर्म है, आत्मा ही करता है, और आत्मा रूप परिणति ज्ञान दर्शन चेतना ही जहां क्रिया है, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। ये तीनों अभिन्न हो गई, ये कर्ता कर्म और क्रिया, ये तीनों अभिन्न, भिन्न का मतलब होता है भेद, भिन्न का मतलब होता है विकल्प, भिन्न का मतलब होता है टुकड़े, अलग अलग, और अभिन्न माने एक, तीनों अभिन्न। ये तीनों चीजें कर्ता कर्म और क्रिया भी अभिन्न माने एक रूप हो गई, भेद रहित हो गई। अखिन्न, खिन्नता का तात्पर्य होता है किसी प्रकार का कोई बाधा, विकल्प, दुख। अखिन्न माने बाधा रहित, आपस में वो वहां कोई भेद नहीं, वहां कोई द्वंद नहीं चल रहा है, वहां कोई विकल्प नहीं चल रहा है कि नहीं आत्मा ध्यान कर रहा है तो आत्मा अपने आप को बोले मैं करता हूं, मैंने ध्यान किया, नहीं तो कर्म बोलने लगे तो क्या करेगा, ध्यान किसका कर रहे हैं, मेरा कर रहे हैं तुम्हें, नहीं, वहां कोई बाधा नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई विकल्प नहीं, अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, शुद्धोपयोग की जो निश्चल, अचलायमान, अटल, बिल्कुल निष्कंप, झिलाए नहीं हिल सकती,
ऐसी दशा प्रगटी, ऐसी अवस्था प्रकट हो जाती है। अब यहाँ सोचिए, मैं वही बात कहूंगा, पंडित दौलत राम जी यहाँ शुद्धोपयोग की दशा का वर्णन कर रहे हैं, जिस समय स्वरूपाचरण रूप चारित्र की बात कर रहे हैं, जिस समय अपने आत्म स्वरूप में लीनता की बात कर रहे हैं, जिस समय मुनि महाराज अपने 28 मूल गुणों का पालन करते हुए आगे बढ़ते 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 आत्मा में लीन हो जाते हैं, ये जो वर्णन चल रहा है उसका नाम है शुद्धोपयोग। अब आप बताओ, ये शुद्धोपयोग क्या गृहस्थों को चौथे गुण स्नान में संभव हो सकता है? हाँ, कुछ लोग मानते हैं। आगम में तो कहीं नहीं है, आगम प्रमाण से कहीं भी सिद्धि नहीं है, तर्क प्रमाण से भी, लॉजिक जो अपन लगा रहे हैं उससे भी कहीं भी सिद्धि नहीं है। अब ये तो मनगढ़ंत कोई प्रमाण हो, मनगढ़ंत कोई बात हो। हाँ, एक बार हम कहीं पढ़ रहे थे कि ये जो गड़ंत होते हैं ना, आलू प्याज आदि, ये इतने खतरनाक नहीं होते जितना मनगढ़ंत खतरनाक होता है। ये गड़ंत तो चलो कोई खा भी ले, पाप बंद कर लेगा, चारित्र में है दोष लगा लिया वापस ठीक कर सकता है। लेकिन मन गढ़ंत अगर कोई खा लिया, मन गढ़ंत तो कुछ नई बात पैदा कर दी, तो कितना बड़ा धर्म की हानि हो जाती है। आज यही तो हो रहा है, अपनी मन मर्जी से चौथे गुण स्थान में ये शुद्धोपयोग की दशा प्रकट कर देते हैं। कहाँ लिखा है? एक तो प्रमाण बताइए, आगम में दिखाओ तो आगम बताइए, तर्क से बात करो तो तर्क से बताइए। मुनि महाराज का वर्णन चल रहा है और उसमें लिख रहे हैं ये सब चीजें। अब आप नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं, उसमें तो 50 विकल्प आ जाते हैं, और हम बात कर रहे हैं यहाँ तो कोई विकल्प ही नहीं होना चाहिए, आत्मा ही ध्यान कर रही है, आत्मा का ही कर रही है, आत्मा ही ध्यान है, सब कुछ आत्मा ही है। यहाँ तो निर्विकल्प दशा है। ये निर्विकल्प दशा हम और आपके कहाँ हो सकती है? तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। ये तीनों कर्ता कर्म और क्रिया भेद रहित और बाधा से रहित होकर के जहां शुद्धोपयोग की बिल्कुल निश्चल, बस शुद्धोपयोग अगर अगर कंटिन्यूअस 1 मिनट के लिए हो जाए, केवल ज्ञान की प्राप्ति। और उसी का वर्णन चल रहा है, वही वही लेके जा रहा है। निश्चल माने अचलायमान, हिलडुल नहीं रहे। हिलना डुलना माने परिणामों से, बाहर से की बात नहीं कर रहा। परिणामों में जहां कोई मलिनता नहीं है, कोई चलायमान नहीं है, कोई कोई चलमलगाड़ दोष नहीं है, कहीं किसी प्रकार से कोई विचलित नहीं हो रहे हैं, ऐसी दशा जहां प्रगति, ऊपर लिखा ना प्रगति, जहां दृग ज्ञान व्रत ये तीन था एक ही लसा, जहां पर ये दशा प्रकट हो जाती है, तहां माने वहां, दृग माने दर्शन, ज्ञान मतलब ज्ञान, और व्रत माने चारित्र। वहां दर्शन ज्ञान और चारित्र ये तीन धा, ये तीनों प्रकार के जो रत्नत्रय है वो एक ही लसे, एक रूप में ही, लसे माने सुशोभित होते हैं। वो तीनों एक रूप में सुशोभित हो रहे हैं। एक रूप माने आत्म रूप। फिर तीनों अलग अलग नहीं है। फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अलग नहीं है, तीनों रत्नत्रय एक ही है, एक ही स्वरूप रत्नत्रय है। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने लिखा है, दंसण नाण चरिताणि सेवितव्वाणि साहुणानि चं ताणि पुण्य जान तिण्णिवि अप्पाणम चेव निच्छेदो। निश्चय ऐसे ताण पुण्य जान तिण्णिवि, ताणि माने उन तीनों को, तिण्णिवि माने तीनों को, अप्पाणम चेव आत्मा ही जानो। ऐसी स्थिति में उन तीनों को आत्मा जानो, आत्मा ही वो तीन है, आत्मा ही मतलब एक आत्मा। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों भी अलग अलग नहीं रहे।
एक हो गए। अब वो एक होने के बाद में आत्मा और ये तीन गुण वो भी दो नहीं रहे। आत्मा और रत्नत्रय गुण जो दो चीजों की बात कर रहा हूं वो भी नहीं रहे, अब ये भी एक आत्म स्वरूप हो गए। ये तीन धा एक ही लसा। ये तीनों प्रकार के जो रत्नत्रय हैं, तीनों प्रकार के जो गुण हैं, ये एक ही लसा, एक रूप में ही, एकमात्र आत्मा में ही लसा माने शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। शोभायमान हो रहे हैं, शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, उसमें प्रकट हो रहे हैं, उसमें सुशोभित हो रहे हैं। ये दशा, ये परिणति कहलाती है स्वरूप में आचरण रूप परिणति। ये दशा कहलाती है शुद्धोपयोग रूप परिणति। ये दशा कहलाती है निर्विकल्प रूप दशा। मुनि महाराज जब सभी विकल्पों से दूर हो जाते हैं, जिनके चिंतन में आत्मा ही आ रहा है, बाहरी विकल्प है ही नहीं कोई, मक्खी मच्छर टिड्डी भोरा कुछ भी खा रहा हो, कोई भी शरीर के ऊपर उपसर्ग हो रहा हो, जब आत्मा में लीनता है, आत्मा में उपयोग है, बाहर की तरफ उपयोग नहीं है, तभी जाकर के तभी जाकर के वो सुकौशल मुनिराज हों, चाहे गज कुमार मुनिराज हों, इन उपसर्गों को सहन कर पाते हैं। हम और आपकी दशा में, हम और अब आपकी परिणति में ये संसारी विकल्प इतने सारे हैं, कहाँ से उस स्थिति तक पहुंच पाएंगे। जब तक बाहर के विकल्प नहीं छूटेंगे तो अंतरंग के विकल्प कैसे छूटेंगे। इसलिए पहले बाह्य वेश, बाह्य परिग्रह को छोड़ने का उपदेश दिया, और जब बाह्य परिग्रह छूट जाएगा तो फिर धीरे धीरे अपने अंतरंग परिग्रह को छोड़ने का प्रयास करना है। इसीलिए ये छह डाला जो अंतिम चरण में चल रही है, याद करो पहली ढाल से जहां से अपन ने प्रारंभ किया, उस पहली ढाल में जहां चारों गतियों के दुखों का वर्णन के बाद में जीव की परिणति, जहां से उसको ले जाना है बिल्कुल वहां से शुरू करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की दशा का वर्णन। जहां सम्यक चारित्र रत्नत्रय का पालन करने वाले मुनिराज, और वो उतने मात्र में ही संतुष्ट नहीं होते, धीरे धीरे अपनी परिणति को, अपने भाव को इतना उत्कृष्ट बना देते हैं, आत्मस्वरूप में लीनता की बात करते हैं। ऐसी दशा, ऐसी परिणति जहां जिन मुनि महाराजों के प्रकट होती है, वास्तव में वो धन्य है, धन्य है वे मुनिराज। और मोक्ष प्राप्ति का यही उपाय है, केवल ज्ञान इसके बिना नहीं होता, न आज तक कभी किसी को हुआ है और न कभी भविष्य में होगा, कभी नहीं होगा। जो दृष्टि, जो केवल ज्ञान प्राप्ति की है लक्ष्य, वो यहीं से प्रारंभ है, वो यहीं से शुरुआत है, इसके बिना संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार इस दशा में जो मुनि महाराज प्राप्त हो जाते हैं, वो अपने आत्म स्वरूप में लीन होते हैं, उसी को शुद्धोपयोग की दशा कहा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसी उसी आत्म स्वरूप में लीन शुद्धोपयोग में और क्या स्थिति बनती है और किस प्रकार वो निर्विकल्प आत्मा का ध्यान करते हैं, अगले छंद में देखते हैं। परमाण नयन निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, दृग ज्ञान सुख बलमय सदा, नहीं आन भाव जुमो विखे। मैं साध्य साधक
में अबाधक कर्म अरुत सुफल निते चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कलनिते। क्या शब्द संयोजन किया है, क्या कथन किया है, क्या वर्णन किया है पंडित दौलत राम जी ने। इस दशा का, इस परिणति का इससे अच्छा वर्णन हिंदी में कहीं कहीं नहीं मिलेगा। इतने सारे छंदों में वो इस अवस्था को समझा रहे हैं। बड़े बड़े महान आचार्य अपने संस्कृत में प्राकृत की गाथाओं में लिख करके उन्होंने समझाया। पंडित दौलत राम जी ने इस भाषा में लिख करके इतना सुंदर वर्णन किया और इतने एक एक शब्द में पूरा निचोड़ दे दिया। परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। जब आत्मा का अनुभव करते हैं, जब आत्मा में लीन होते हैं, उस आत्मा के अनुभव में न लगा हुआ, न दिखे, नहीं दिखता है। क्या चीज है, क्या वर्णन कर रहे हैं? परमाण माने प्रमाण। अभी एक एक शब्द का अर्थ देखो, फिर डिटेल में जाएंगे। परमाण अर्थात प्रमाण, नय अर्थात नय, निक्षेप अर्थात निक्षेप, को माने का, अर्थात प्रमाण का, नय का, निक्षेप का, उद्योत माने प्रकाश, उद्योत अर्थ प्रकाश, अनुभव में न दिखे अर्थात आत्मा के अनुभव में नहीं दिखता है। क्या मतलब हुआ? आत्मा का जब अनुभव होता है, आत्मा में जब लीनता होती है, तब उस समय प्रमाण, नय और निक्षेप का प्रकाश नहीं दिखता। अर्थात अर्थात प्रमाण, नय और निक्षेप की बात ही नहीं की जाती। प्रकाश नहीं दिखने का तात्पर्य भावार्थ समझिए। प्रमाण किसी भी वस्तु तत्व को जब हम जानते हैं, किसी भी वस्तु तत्व को जब हम, वस्तु के सर्वदेश को जानना प्रमाण है और वस्तु के एक देश को जानना नय है। दो चीजें, प्रमाण नयैरधिगम है, सूत्र आप लोगों ने तत्वार सूत्र जी में सुना होगा। जहां वस्तु तत्व को पूर्ण रूप से जाना जाता है उसका नाम है प्रमाण, और जहां एक देश रूप में जाना जाता है उसका नाम है नय। जब आत्मा का अनुभव होता है उस समय ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये परोक्ष प्रमाण है, ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, ये अवधि ज्ञान मन है परे ज्ञान केवल ज्ञान है, ये परोक्ष प्रमाण मति स्मृति आदि है। ये कोई विकल्प नहीं होते वहां। इस प्रकार की कोई विकल्प में, भेद में कोई अवस्था व्यवस्था नहीं होती वहां। उस समय वहां कोई नए नयाधीन कोई चिंतन नहीं चलता। निश्चय नहीं है कि व्यवहार ने है, मैं भी आत्मा में डूबा हुआ हूं तो अच्छा अभी मेरा निश्चय नहीं चल रहा है। ये विकल्प नहीं है, ये भेद नहीं है, ये चिंतन में नहीं आता। या अथवा अन्य और नैगम संग्रह आदि नयों की अपेक्षा से जो नई की व्याख्या की जाती है। या तीसरे नंबर पे निक्षेप, निक्षेप का मतलब होता है रखना। चार प्रकार के निक्षेप होते हैं, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास है। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। ये सारी की सारी व्यवस्था, ये सारे के सारे विकल्प उस आत्मा में, आत्मा के अनुभव में न दिखे, नहीं दिखते हैं। बहुत सीधी सी बात, आत्मा का अनुभव करते समय प्रमाण का, नय का और निक्षेप का कोई विकल्प नहीं आता स्मरण में। इनका चिंतन नहीं आता, इनका इनकी तरफ उपयोग नहीं जाता, क्योंकि उपयोग कहाँ है? आत्मा में। और आत्मा में उपयोग होने के कारण से, आत्मा में अनुभव होने के कारण से
देखिए वही बात, आत्मानुभव एक बहुत बड़ी परिणति है, बहुत बड़ी अवस्था है, दशा है। अब जिस समय आत्मा का अनुभव हो रहा है उस समय किसी का अनुभव नहीं होता। कोई वस्तु माइंड में नहीं आती, कोई वस्तु अपने विकल्प में नहीं आती, कोई वस्तु अपने ध्यान में नहीं आती, कोई वस्तु अपने अनुभव में नहीं आती। वही बात, चिंतन पे जाइए। वापस रिपीट करूंगा। कोई मुनि महाराज ध्यान में लीन है, आत्मा में लीन है, शुद्धोपयोग की दशा में है, और ऊपर से उपसर्ग हो रहा है। अनुभव किसका हो रहा है? दुख का अनुभव नहीं हो रहा। उस उपसर्ग की तरफ दृष्टि नहीं जा रही, वहां किसी प्रकार का मन में विकल्प नहीं हो रहा। क्यों? आत्मा का अनुभव है इसलिए। यदि आत्मा का अनुभव नहीं होगा तो बाहर की तरफ दृष्टि जाएगी। यदि शुद्धोपयोग नहीं होगा तो बाहर की तरफ दृष्टि जाएगी। जब शुद्धोपयोग है, आत्मा का अनुभव है, तब बाहर में किसी भी वस्तु में कोई विकल्प नहीं। मैंने कहा ना, मोक्ष की भी इच्छा न करे गुरुराज। ये शुद्धोपयोग में लीन होने पर, इस परिणति में आने के वो समय आने के बाद, वो मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, नहीं करते। उस समय मन में ये भाव नहीं आता मैं मोक्ष के लिए आत्मा का ध्यान कर रहा हूं, नहीं, आ ही नहीं सकता। क्योंकि मोक्ष एक व्यवस्था, मोक्ष एक परद्रव्य, मोक्ष एक दूसरी चीज हो गई। इसलिए यहां पे लिख रहे हैं, परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। आत्मा के अनुभव में इनका कोई प्रकाश नहीं दिखता, बस आत्मा का प्रकाश दिखता है, आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा में लीनता होती है। आगे लिख रहे हैं, दृग ज्ञान सुख बल मय सदा। मैं कौन हूं? मेरा भाव, मेरा स्वभाव क्या है? दृग माने दर्शन, ज्ञान अर्थात ज्ञान, सुख अर्थात सुख, और बल अर्थात शक्ति, वीर्य। मैं माने युक्त, सहित, सदा, हमेशा। मेरी आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्यवान है। इनसे युक्त है मेरी आत्मा। मेरी आत्मा की परिणति, मेरी आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन। मेरी आत्मा का स्वभाव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य से युक्त है। नहीं आन भावजु मोह विखे। नहीं माने नहीं, आन अर्थात अन्य, भाव माने भाव, मोह माने अर्थात मुझ में, विखे माने नहीं दिखते हैं। अन्य भाव मुझ में नहीं है। अन्य भाव कौन से? राग द्वेषादि विकारी भाव, कर्म जनित भाव, कर्मोपाधि के भाव, वो मेरे नहीं है। मेरा स्वभाव तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य वाला है। मेरा स्वभाव है। और जब मेरा ये स्वभाव है तो अन्य पर भाव, अन्य पर द्रव्य, अन्य पर परिणति, आन भाव, जो आन माने अन्य, भाव माने भाव, मोह विखे माने मुझ में नहीं है। ये परिणति, ये भाव, ये दशा आत्मा की क्या प्रकट होती है? सुनकर इतना अच्छा लग रहा है। वास्तव में जो अनुभूति करने वाले हैं, वास्तव में जो तल्लीन होने वाले हैं, वास्तव में तद्रूप जो डूबने वाले हैं, ऐसे मुनि महाराज को क्या आनंद आता होगा, क्या आनंद आता होगा। अपन को लग रहा है अरे, जब जब उदाहरण से समझना, उदाहरण दे रहा हूं, जब अपन को किसी वस्तु का ज्ञान हो जाता है, उदाहरण दे रहा हूं, शांत रहे, समझो। जब अपन बहुत देर तक खूब माथा पच्ची करो, है ना, किसी चीज को समझने के लिए आपने खूब माथा पच्ची करी, खूब दिमाग लगा रहे हो,
खूब कोशिश करो यार, कहाँ से बने, कैसे बने, यार ये प्रश्न का उत्तर नहीं आ पा रहा। और बहुत खोज करने के बाद में आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल गया, आपने जो आपके मन में विकल्प चल रहा था वो समाप्त हो गया। बताओ उस समय कितना आनंद आता है, ईमानदारी से। उस समय कैसा लगता है? हैं? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई, अरे आनंद आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। छोटी सी वस्तु जिसको हम खोज रहे थे, जो अब तक नहीं मिल रही थी, वो मिल जाने पर इतना आनंद आ जाता है। तो सोचो, अनुभव करो, जिस आत्मा को यह आत्मा अनादि काल से खोज रही थी, पर पदार्थ और पर परिणति में डूबे होने के कारण से नहीं मिल रही थी, लेकिन खोजते 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 एक दिन वो आत्मा मिल गई। तो उस आत्मा को, उस साधक को, उन निराश को कितना आनंद आता होगा, कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा। ये भाव हमें यही दिखा रहा है, मेरी आत्मा का स्वभाव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य है। अन्य जितने भी भाव मैं कर रहा हूं, राग द्वेष मद लोभ मोह क्रोध मान माया लोभ, सब विभाव हैं, सब कर्म जनित है। मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। मेरी आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य है। इसलिए आप देख लो, संसार का हो चाहे मुक्त अवस्था का हो, ऐसा कोई भी आत्मा नहीं है जिसमें ये चार गुण न पाए जाते हों। एक एकेंद्रिय भी है, निगोदिया जीव भी है, उसमें भी ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य है। वीर्य माने शक्ति। वीर्यांतरे कर्म के क्षयोक्षम के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। हमारी आंखों में देखने की शक्ति है, तो ठीक है, चक्षु इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोक्षम है, लेकिन उसके साथ में वीर्यांतरय कर्म का क्षयोक्षम भी होना चाहिए, तभी वो प्राप्त हो पाएगा, तभी प्रकट हो पाएगा। तो आत्मा का स्वभाव ही यही है। आगे लिख रहे हैं, है मैं साध्य साधक में अबाधक। उस समय क्या चिंतन चलता है, क्या सोचती है वो आत्मा, किस समय वो, उस समय मुनिराज क्या भाव रखते हैं? मैं साध्य साधक, मैं ही साध्य हूं। मैं माने आत्मा, साध्य, साध्य का मतलब होता है लक्ष्य। आत्मा की विशुद्धि तक मुझे पहुंचना है। और साधक माने साधना करने वाला, वो कौन है? वो भी आत्मा ही है। मैं साध्य साधक में अबाधक। अबाधक का मतलब बाधा से रहित। बाधा से रहित, बाधा माने किसी भी प्रकार का विकल्प, किसी भी प्रकार की परिणति। कर्म अरु तसु फलनिते। कर्म और कर्म के फलों से। किससे अबाधक हूं मैं? किस वस्तु से बाधा से रहित हूं मैं? कर्म अरु तसु फलनिते। कर्म और तसु माने तसु, उस कर्म के, फलनिते माने फलों से, अबाधक माने बाधा से रहित हूं। ये कर्म और कर्म का फल मेरी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे बाधा नहीं पहुंचा सकता। कर्म और कर्म के फल से मैं पूर्ण रूप से निर्विकल्प हूं। आत्मा का स्वभाव कर्मों से युक्त नहीं है। आत्मा का स्वभाव कर्म का फल जो दे रहा है उससे युक्त नहीं है। अब इस बात को समझिए, जैसे मेरी आत्मा, हमारी आत्मा, संसारी जीव की आत्मा कर्म जनित है कि नहीं? कर्मों से युक्त है, कर्म से मिली हुई है। लेकिन जब शुद्धोपयोग में लीन मुनिराज होते हैं, निश्चय नय से सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मेरी आत्मा कर्मों से रहित है। शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम ज्ञायक स्वरूपो हम। ये चिंतन जो हो रहा है, ये चिंतन, चलो एक एक ध्यान की परिणति हो सकती है, लेकिन जब शुद्धोपयोग में लीन होते हैं तब तो शुद्ध आत्मा का ही ध्यान किया जाता है। ध्यान किसका?
शुद्ध आत्मा का, क्योंकि मेरी आत्मा शुद्ध है। शुद्ध आत्मा का ध्यान, क्योंकि कर्म से रहित है मेरी आत्मा। और न केवल कर्म से, कर्म अरु तसु फलनिते, कर्म के फल से भी। कर्म का फल माने, कर्म का फल का मतलब होता है जहां पर, जैसे अभी अपन को मनुष्य पर्याय मिली, ये किसके उदय से मिली? मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से। मनुष्य आयु के उदय से अपन मनुष्य आयु में रह रहे हैं, तो ये कर्म का फल ही तो है। क्रोध आदि जो है ये कर्म का फल ही तो है। राग द्वेष कर्म का फल ही तो है। संसार के सुख कर्म के फल ही तो है। जिस समय आत्मा शुद्धोपयोग में लीन होती है, यहाँ पंडित जी दौलत राम जी साहब कह रहे हैं, वो समय वह आत्मा यह चिंतन करता है, मैं अबाधक हूँ, कर्म और कर्म के फलों से बाधा से रहित हूँ, मैं तो साध्य और साधक में ही हूँ। तब उस समय चितपिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कलनिते, मेरी आत्मा कैसी है? चितपिंड चैतन्य पिंड स्वरूप है। चैतन्य का तात्पर्य आत्मा, पिंड का मतलब होता है समूह। मेरी आत्मा ज्ञान दर्शन रूप चेतना से युक्त है, चेतना के समूह से सहित है। चंड, चंड का मतलब होता है, जैसे अपन अपनी भाषा में प्रचंड शब्द बोलते हैं ना, अब यहाँ पूर्ण रूप से जो निर्मल है, शुद्ध है, ऐश्वर्यशाली है। अखंड माने खंडन से रहित है, भेद से रहित है, टुकड़ों से रहित है। पूरे असंख्यात प्रदेश आत्मा के अखंड हैं। सुगुण करंड, मेरी आत्मा अच्छे अच्छे गुणों का, करंड माने पिटारा है, भंडार है। मेरी आत्मा में अनंता अनंत गुण विद्यमान हैं। और कैसी है मेरी आत्मा? च्युत पुनि कलनिते, पुनि माने और, च्युत माने रहित है। किससे रहित है? कलनिते अर्थात कलंक से, पाप से, कर्म मलों से, मलिनता से, कर्मों की मलिनता से, पाप से मेरी आत्मा च्युत, च्युत माने रहित है। कैसा हूं मैं? ये परिणति, ये दशा, ये दशा का वर्णन पंडित दौलत राम जी यहाँ कर रहे हैं। उस आत्मा में जब वह लीन होते हैं, तब उस समय वो अपने आप को वैसा अनुभव करते हैं, मैं ऐसा हूं। अब आप बोलोगे हमें तो हूं ही नहीं ऐसा, मैं तो हूं ही नहीं ऐसा। निश्चय नहीं से मैं ऐसा ही हूं। निश्चय नहीं से मैं चितपिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कलनते ऐसा हूं। निश्चय से मैं साध्य साधक हूँ। निश्चय से कर्म और कर्म का फल मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा। निश्चय से मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य वाला हूँ। ये हम चिंतन कर सकते हैं, लेकिन शुद्धोपयोग में लीन मुनि महाराज इसका अनुभव करते हैं। दोनों में अंतर समझना। हम गृहस्थ चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन शुद्धोपयोगी मुनिराज इस प्रकार का अनुभव करते हैं। अपने आप में वही चिंतन, वही अनुभव, वही आत्मा की परिणति, उसी दशा का नाम शुद्धोपयोग है। समय हो रहा है, सोचिए, इस परिणति को, वर्णन को पढ़ते समय अपन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अपन इस दशा तक पहुंचने के लिए अपन को कितना प्रयास करना है, कितना प्रयास करना है, कितनी मेहनत करनी है। अपन लोग बहुत 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 आसानी से, अरे मोक्ष तो ऐसे मिल जाएगा। मोक्ष तो ऐसे मिल जाएगा, या बहुत, कितनी कितनी परिणामों की निर्मलता चाहिए। अभी तक अपन तो अपने राग द्वेष से ही आगे नहीं उठ पा रहे हैं। घर परिवार के लड़ाई झगड़ों से ही आगे नहीं निकल पा रहे, समाज के झगड़ों से, पद प्रतिष्ठा से आगे नहीं निकल पा रहे। अभी तो अपन रुपए पैसे जमीन जायदाद इनमें ही सुख मान रहे हैं, कहाँ आत्मा के सुख की बात करेंगे। अभी तो अपन परिग्रह में ही सुख मान रहे हैं।
इन सब परिणति से ऊपर उठ करके जब आत्मा में लीन होने के लिए मुनि महाराज भी बहुत कठिन साधना करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार तद्रूप अभ्यास, तब जाकर के कभी कभार एक आध सेकंड के लिए ऐसी दशा, ऐसी परिणति में पहुंच पाते हैं। तो इसलिए अपन सबको ये प्रयास करना चाहिए कि यहाँ तक पहुंचने के लिए जो क्रम है उस क्रम की ओर अग्रसर हो। और दूसरा भाव रखो, जो मुनि महाराज इस दशा को प्राप्त हो गए, धन्य है वो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज, वंदनीय है, हमारे लिए पूजनीय है। उनके दर्शन पूजन, उनके माध्यम से हम अपने जीवन का कल्याण करें और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलें और उनका अनुसरण करके अपन भी एक दिन उनके समान उस शुद्धोपयोग को धारण करके आत्मस्वरूप को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आइए हमारा जो क्विज था उसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं। देखिए इस बार हमारा श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई के माध्यम से क्विज नंबर 97, पहला प्रश्न। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से 5वें अंग में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? अनंतमति, जिनेन्द्र भक्त सेठ, उदयन राजा या विष्णु कुमार मुनिराज? सही उत्तर है बी, जिनेन्द्र भक्त सेठ। ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो वारिषेण स्ततः पर है, इस तरह से श्लोक आया है रत्नकरंडक शाहुकाचार में। दूसरा प्रश्न, गृहस्थ के समस्त गुण रूप महल की नींव किसे कहा गया है? अष्टविकार, अष्टमूल गुण, षड आवश्यक या संयम? सही उत्तर है बी, अष्टमूल गुण। क्योंकि ये मूल है, जड़ है, अगर यही नहीं रहेंगे तो फिर आगे और किसी प्रकार की व्यवस्था की बात नहीं कर सकते। तीसरा प्रश्न, यदि आप स्वयं पाप से नहीं छूट पा रहे हो तो दूसरों को अनर्थ दंडादि पाप का उपदेश तो देना ही चाहिए। सही, गलत या उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है बी, गलत। हमें उपदेश भी नहीं देना चाहिए। हम स्वयं नहीं छूट पा रहे हैं तो हमारी अपनी कमी है, लेकिन साथ में दूसरों को भी हमें नहीं कहना चाहिए। चौथा प्रश्न, मन वचन काय के अशुभ योगों को क्या कहते हैं? योग, गुप्ति, दंड या अविरति? सही उत्तर है सी, दंड। गुप्ति तो जब तीनों योग वश में हो जाते हैं तो कहलाती है, और योग तो योग है ही, लेकिन जब अशुभ रूप में है तो वो दंड कहलाते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, जो धन को पाकर दान में नहीं लगाता है वह मूढ़ व्यक्ति किसको ठगता है? दूसरों को, अपने परिजनों को, अपनी आत्मा को या समाज को? सही उत्तर है सी, अपनी आत्मा को। समाज और परिजन तो आगे की बात है, लेकिन वो अपने आप को ठग रहा है, ऐसा समझना चाहिए। छठा प्रश्न, जो पुरुष अपने आत्मा को निर्दोष ज्ञान रूप चारित्र रूप रत्नों का करंड की पात्रता को प्राप्त कर लेता है, उस पुरुष को सर्ववांछित अर्थ की सिद्धि किसके समान कही होती है? पति को प्राप्त स्त्री के समान, पुत्र को प्राप्त स्त्री के समान, पुत्र वधु को प्राप्त स्त्री के समान या माँ को प्राप्त स्त्री के समान? सही उत्तर है ए, पति को प्राप्त स्त्री के समान, ऐसा शास्त्रों में उदाहरण दिया जाता है। सातवां प्रश्न, जहां इच्छा हो
वहां क्या नहीं होता? राग, द्वेष, मोह या वीतरागता? सही उत्तर है डी, वीतरागता। वहां वीतरागता नहीं होती, राग द्वेष मोह तो होता ही है। आठवां प्रश्न, सिंह की आत्मा का स्वभाव क्या है? मांस खाना, क्रूरता, हिंसा करना या जानना देखना? इसमें थोड़ा सा हमने कंफ्यूज किया। उत्तर है सही डी, जानना देखना, क्योंकि हमने कहा सिंह की आत्मा का स्वभाव। सिंह की पर्याय का स्वभाव तो क्रूरता हो सकता है, लेकिन सिंह की आत्मा का स्वभाव, आत्मा तो आत्मा है, आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना होता है। नौवां प्रश्न, किसी जीव को यदि पांच में से दो इंद्रियां नहीं होंगी तो कौन कौन सी नहीं होंगी? स्पर्शन रसना, कर्ण घ्राण, चक्षु स्पर्श या कर्ण चक्षु? सही उत्तर है डी, कर्ण और चक्षु, बाद की दो। तो उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, कर्ण को पहले और चक्षु को बाद में, लेकिन लास्ट की दो इंद्रियां नहीं होंगी। 10वां प्रश्न है, आचार्य विद्यानंद जी देव द्वारा रचित अष्ट सहस्त्री ग्रंथ कितने श्लोक प्रमाण हैं? 2000, 3000, 8000 या 4000? सही उत्तर है सी, 8000। उस ग्रंथ में अष्ट सहस्त्री 8000 श्लोक हैं, और उसके माध्यम से वहाँ आचार्य विद्यानंद स्वामी महाराज ने न्याय की बहुत सुंदर और बहुत अच्छी चर्चा वहां पर की है। इस प्रकार ये 10 प्रश्न थे, और सब लोगों ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया। रिजल्ट आप लोगों के सामने आपको मैसेज के माध्यम से मिलेगा। मैं अग्रिम बधाइयाँ और शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूँ, और इसी तरह से हम धर्म मार्ग में लग करके इस प्रतियोगिता के माध्यम से अपने शुभ योग को बनाएं, यही हमारी मंगल कामना।